जिया हूँ मरा हूँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे से पैसे चाहिए बस। उसको उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। मुझे परेशान करने से मतलब है मेरे से की पूत ना हो जाए। मैं उस टाइम सुशांत सिंह राजपूत हो जाता तो 1 या 2 महीने तक खूब घुमाया उसको। मैंने अब यूज़ किया, इधर उधर बुलवाते रहे अपना ये कि हाँ भाई मैं राखी को जानता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मुझे हर चीज़ कोर्ट में ही प्रूफ करना होगा तो मैं कोर्ट में उसमें वो चीज़ें प्रूफ होंगी, और जिस दिन प्रूफ होंगी उस दिन आप लोगों से मैं ये जितनी गालियाँ आपने दी है, सारी काली करतूत मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसकी लाइफ खराब होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे मेरे मेरे पहले मेरे पास्ट एलिगेशन पे आप लोग कमेंट्स करते हो, पूछते हो। सी मैं अपने पास्ट के बारे में इसलिए नहीं बोलता हूँ कि उसमें अगर मैं सारी जो मेरा पास्ट है उसकी सारी काली करतूत मैं बता दूँ तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसकी लाइफ खराब होगी। ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, एंड आई एम वेरी वेरी इमोशनल। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही चुकी है। ठीक है, मेरी ज़िंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। आई मीन कह सकते हो कि पर्सनल लाइफ, आई मीन पर्सनल लाइफ बर्बाद हुई है। बाकी सब चीज़ तो ठीक है। बाकी सब चीज़ मैं जो चाहा मैंने अपने मेहनत के दम पर सब चीज़ हासिल किया। तो मेरी मेरी लाइक बाकी सब चीज़ तो बहुत अच्छे हैं। मेरी 2 स्वीट सिस्टर हैं, बहुत प्यार करती हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो और शुरू से मेरा कोई नेचर ऐसा नहीं रहा। मैं ना दारू पीता हूँ, ना शराब, आई मीन ना सिगरेट पीता हूँ, ना ही मुझे कोई गंदी आदत है, कोई शौक है ऐसा। मैं दूसरे के लिए ही जीता हूँ और जीता था और जीता रहूँगा। ठीक है, तो मैंने समझ लो कि आप ये कपड़े भी देख लेते हो, वो भी जो है मैं अपने से शॉपिंग करने कम ही जाता हूँ ज़्यादातर तो। मेरी सिस्टर और ये लाइक मेरे पेरेंट्स ही आज तक शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तो मैंने तो खैर अपनी लाइफ, तो मेरी पर्सनल लाइफ वैसे भी ख़राब है। आप लोग कमेंट्स करते हो, सच्चाई आएगी। मैं अभी बोल के, क्योंकि देखो आपको बोलने से भी मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। आपको बोलूँगा कोई फ़ायदा है नहीं उस उस चीज़ को, लाइक रेदर दैन, क्योंकि मुझे हर चीज़ कोर्ट में ही प्रूफ करना होगा तो मैं कोर्ट में उसमें वो चीज़ें प्रूफ होंगी, और जिस दिन प्रूफ होंगी उस दिन आप लोगों से मैं ये जितनी गालियाँ आपने दी है, जितने दिन मैं जिल्लत में रहा हूँ या मेरे पेरेंट्स सफ़र किए हैं, उनका हिसाब मैं आपसे मांगूंगा आके। तो लेट्स वेट फॉर इट। आज भी आज भी वो जो भी है लाइक जो मेरा पास्ट है वो हमेशा मुझे परेशान करने के लिए अभी भी वो एक्टिव मोड में रहता है। लेकिन मेरे पास इतने सबूत हैं, इतने प्रूफ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सारे प्रूफ मैंने कोर्ट और ये में दिए हैं, और चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले चीज़ें कानूनन सब चीज़ आप ये करो। आप किसी पर फॉल्स एलिगेशन लगाते हो तो उसका तो है यार, कानून तो है। मैं अब बात करता हूँ जो कि आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राखी का। राखी, आपने पता नहीं बिग बॉस में आपने सब देखा होगा। मैं स्टोरी बता देता हूँ, अभी कुछ ही बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि राखी की ओर से आए, कुछ बताऊंगा, कुछ मैं चाहता हूँ कि राखी की ओर से आए। प्लानिंग के तहत कुछ लोग, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि राखी और मेरे में डिफरेंसेस है। ठीक है, तो उसमें उसमें जैसे उसमें मेरे पास्ट का भी हाथ है। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। आज सारी चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोग टेंशन ही फ्री हो जाओ। तो आ, मेरा पास्ट जो है वो ट्राई में, क्योंकि वो मुझे परेशान करने के लिए आज से नहीं 8 साल से वो
सब जगह ट्राई करती है। मैं जिया हूँ मरा हूँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे से पैसे चाहिए बस। उसको उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे परेशान करने से मतलब है मेरे से कि किस। उसमें एंट्री हुई आदिल खान दुरानी की। आदिल खान जो है, इसने, मैं आपको बता रहा हूँ कि तेरह तेरह ठीक है, 13 मीन्स लाइक आदिल खान और ये आदिल जो भी है, तो आदिल और उसकी दोस्त, अ, उसकी दोस्त जो कहता है कि मैं बहन मानता हूँ, और उसका हस्बैंड, तीनों, ये तीनों क्या क्या किए हैं इसकी, आप लोग, इसमें बहुत सारे लोग हैं ये सब जानते हैं, क्योंकि उनके पास कितनी उनकी पूरी हिस्ट्री है। मैसूर के, मैसूर में, बेंगलोर में उनके थाने में जाओगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी आपको। ठीक है, तीनों ने देखा, सारी चीज़ें देखा। अब मैं बताता हूँ कि मैंने मौका कैसे दिया। राखी को मैंने ही बोला कि चल एक कार लेते हैं, ठीक है। हम लोग कार देखने भी गए, पैसे भी दे दिए। लाइक कार के लिए बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा इधर की कार का ये है। राखी की एक प्रॉब्लम है जो कि सब सब मेरी भी वही प्रॉब्लम है कि अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं मुझे आज ही चाहिए, कल ही चाहिए। राखी को इमीडिएट चाहिए था, ठीक है। और मैं चूंकि बाहर से निकला था पर्सनल लाइफ की वजह से, क्योंकि मेरे पास ने काफ़ी कुछ परेशानी खड़ी की थी। फिर मैं लाइक मेरे प्रोफेशनल चीज़ों में काफ़ी परेशानी खड़ी की थी। मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट उठ गए थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान चल रहा था, ठीक है। तो मुझे उस बंदे को, जो बंदा मुझे कुछ पेपर मांगे थे उसने मुझे देने में, मैंने, जैसे हम लोगों ने एडवांस किया था, और जो पेपर देने थे वो मैं देर से दिया, ठीक है। तब तक तब तक ये सारी चीज़ें, तब तक हमारी और राखी की लड़ाई हो गई इस बात पे, क्योंकि मैंने राखी को यही बोला था, और मेरा आज भी यही सिंपल है। मैं बोला था राखी को, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। राखी बता कि राखी, मैं उस लाइफ में नहीं जाना। मैंने एक बार अपनी लाइफ जी है जिसमें मैं उस लड़की के लिए सिर्फ एटीएम मशीन था, सिर्फ एटीएम मशीन था, ठीक है। मैं कहीं से चोरी करके नहीं लाता हूँ, मैं कहीं से किसी को ठग के नहीं लाता हूँ। मैं बहुत ही टेक्निकल बंदा हूँ, जो भी करता हूँ दिमाग के का ही मैं जो अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं टेक्निकल बंदा हूँ, दिमाग भी किसी को चीट करके नहीं, कोडिंग करता हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं अपना ये काम करता हूँ और जिससे मुझे रेवेन्यू आता है। तो मैं, मेरा दिमाग शांत रहेगा, मेरा सब चीज़ शांत रहेगा, तो डेफिनेटली आई विल ग्रो। अदरवाइज, क्योंकि मुझे हर चीज़ की प्रायोरिटी अगर चेंज होगी, मेरी कुछ अपनी प्रायोरिटी है। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, ठीक है, जो कि हमारे, क्योंकि सारे लोग आसपास के हमारे अगेंस्ट थे, तो उन्होंने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया। और तब इसकी दोस्त का ये आया कि अरे मैं तुम्हें गाड़ी गिफ्ट कर देती हूँ। राखी को चूंकि गाड़ी चाहिए थी, उसने दिमाग में बैठा लिया था, और मैंने वापस से अपना एडवांस ले लिया, जो कि राखी कभी किसी ये में बताई भी होगी आपको। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है, मैं बोला कि ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकी कहानी, इन्होंने समझ, क्योंकि राखी ने सारी चीज़ें बजा के अपने जिम में बताई। जिम में ये लोग पहले से प्रिपेयर थे। राजीव खैची करके एक लड़का है, इसका भाई, आपने बहुत सारे वीडियो वीडियो भी देखे होंगे कभी। उसने लाइक, क्योंकि ये लोग प्लानिंग किए हुए थे, आदिल और इसके दो लोग, ठीक है। और राजीव जो है वो इनका बंदा मीडिएटर बन के राखी को ये सारी चीज़ बताया कि चलो तुमको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये लोग, इनके साथ बिजनेस कर लो, इनके साथ ये कर लो, वो कर लो, जो भी है इन्होंने ये किया। और उसके बाद जो है आदिल खान दुरानी इसमें आया। उसने देखा कि अरे मुझे तो
मौका मिल, राखी सावंत मेरे पास आ रही है, मुझे मौका मिल जाएगा, मैं इंडस्ट्री में आ जाऊंगा, जो मैं इसमें चला जाऊंगा। मैं मैसूर, क्योंकि मैसूर में इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके मैंने प्रॉब्लम इसको थी। तो ये सोचा था कि चलो राखी के नाम से मेरे सारी चीज़ें ढक जाएंगी, मैं इंडस्ट्री में मौका मिल जाएगा। तो इसने क्या किया कि राखी को, और जिस दिन 13 को हमारी लड़ाई हुई थी, 13, हाँ 13 को लड़ाई हुई थी, उस दिन एक अवार्ड शो था। ठीक है, अवार्ड शो था। तो अवार्ड शो में मुझे भी अवार्ड लेने जाना था। तो मैं मीन्स चूंकि हमारी लड़ाई हो गई थी, मैं बोला कि नहीं यार, मुझे आई नीड सम ब्रेक बिकॉज आई वांट टू गो होम। तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि सही मेरे साथ चारों ओर से हमले हो रहे थे। मेरा पास्ट हमला कर रहा था, मेरे पेरेंट्स बेचारे झूठ मूठ कर मेरे पास्ट के वजह से उसने वहाँ पे पुलिस केस के लिए गए। मेरे पेरेंट्स परेशान थे बेचारे, उनको पता नहीं था कि कैसे थे क्या था, मैं अकेले सब चीज़ झेल रहा था। तो मुझे थोड़ा सा, तो मैं वहाँ पे अवार्ड फंक्शन में नहीं गया। अवार्ड फंक्शन में ये उससे मिला और इसको तरह तरह के ज्ञान दिए, तरह तरह के बातें दी, क्योंकि इनका पहले से प्री प्लान था। ठीक है, अवार्ड फंक्शन उसी दिन, राखी सावंत बताएगी नहीं, लेकिन उस दिन ही पहली बार ये मिली इससे। और इसने उसके बाद वहाँ पे, और चूंकि पहले से प्री प्लान था, इनका सारे इसके आसपास के लोग थे जो पहले से सेट किए हुए थे, क्योंकि राखी को समझ गए थे कि भोली है। और उसके बाद इन्होंने शुरुआत की, इसको घुमाना शुरू किया, फ़ोन दिया, ये दिया वो दिया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि राखी को उस टाइम तक समझ में नहीं था। हालांकि हमारे जो ये सब चीज़ें हुई उसमें दो गलतियाँ थी। मेरे ओर से गलती थी, मैंने एक्सप्लेनेशन देना नहीं समझा, क्योंकि राखी मेरी दोस्त थी, मैं जानता था कि भाई राखी मुझे हर चीज़ बताती थी। हुआ यूं कि राखी मुझे बताना शुरू की कि हाँ मुझे गाड़ी मिलेगी, मेरी दोस्त दे देगी गाड़ी गाड़ी। राखी को भी ये बातें पता नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया पर्सन हैं, वो लोग देते हैं उसको, गिफ्ट वगैरह देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं गिफ्ट, जैसे सेलिब्रिटी को लोग गिफ्ट तो देते ही हैं। तो फ़ोन उसको मिला, ये मिला, तो एज अ फ्रेंड लोग दे रहे हैं गिफ्ट, तो शी एक्सेप्टेड। उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी के लिए जब हुआ, बहुत दिन तक इन्होंने घुमाया फिराया उसको कि अपना यूज़ करने के लिए, कि हाँ भाई बिजनेस करेंगे, ये करने, उसको बहुत ही जाल से कि हम बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत ही जाल से। डेफिनेटली उसकी दोस्त भी इन्वॉल्व है। मैं तुम्हारा नाम नहीं रख रहा हूँ, बट मैं सब चीज़ जानता हूँ। ठीक है, नाम और ये बात, और एंकर साहब आपको भी मैं ये बात बता देता हूँ, एंकर आपने जो ये की है, बता देता हूँ कि मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। सारी चीज़ें कैसे जानता हूँ और सारी चीज़ें क्यों इतने कॉन्फिडेंटली और प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, कि सारे प्रूफ है मेरे पास। कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं बता देता हूँ। आप इंटरनेट से जुड़ गए, आप मुझसे जुड़ गए, बस इतना ही समझ लो। टेक्निकल बंदा हूँ, इतना ये तो हूँ नहीं। ठीक है, तो टेक्निकल बंदा हूँ, इंटरनेट से जुड़ गए, मुझसे जुड़ गए, आपके सारे चीज़ें हैं। आपने कैसे क्या इन्फॉर्मेशन दी है, किस चैनल को क्या इन्फॉर्मेशन दी है, किस किस तरीके से आपने क्या न्यूज़ हासिल की है, तो सब मैं जानता हूँ। और रही बात दोस्त जो हैं इनकी, उनको भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, कि कैसे इन्होंने क्या ये किया है। हालांकि अभी ये दोनों अलग हैं, मीन्स आदिल और इनकी दोस्त अलग है, वो अब सेपरेट, क्योंकि कहीं भी है जब स्वार्थ पे आप ये करोगे ना, और स्वार्थ का बेनिफिट लेना होगा, तो आदिल ने सारे बेनिफिट लिए तो उनको साइड कर दिया, तो अलग है। ठीक है, तो मैं आपको, तो कहानी ऐसी हुई। उसके बाद फिर राखी को इन्होंने घुमाया बार बार, अपने ये लिए यहाँ अवार्ड शो वहाँ अवार्ड शो में यूज़ करने की कोशिश की। और मैं उस टाइम तक चला गया था, मीन्स मैं अपने घर, क्योंकि मैं रियली पिस्ड ऑफ हो गया था, तो मैं अपने घर चला गया था। उसके बाद
हालांकि राखी मुझे कॉल करती थी, राखी मेरे से बात करती थी, नो डाउट राखी मेरे से बात करती थी, बताती थी सारी चीज़ें कि ऐसा है वैसा है, मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे ये मिलेगा। तो मैं बोलता था हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देते हैं यार, ऐसा नहीं है। मैं बोला ठीक है चलो, अच्छी बात है, क्योंकि मैं जानता था कि उसको कह रहे हैं कि BMW गाड़ी देंगे। मैं बोला, मैं सोच में पड़ गया था थोड़ी देर। मैं बोला मीन्स मैं इसको अभी तक सीरियस नहीं लिया था, मैं सोचा था कि हाँ यार ठीक है चलो, क्योंकि मैं खुद भी जानता था कि 70 लाख 80 लाख की गाड़ी देना मजाक बात नहीं है। और जो भी जो लोग इन जो जिस जिन लोगों की ये बातें कर रही थी, तो मैं उसको सीरियस नहीं लिया था। ठीक है, तो मैं चुपचाप था। एक दो बार उसने, तो उसके बाद इन्होंने बहुत 2-3 महीने मीन्स 1 या 2 महीने तक खूब घुमाया उसको, मीन्स अब यूज़ किया, इधर उधर बुलवाते रहे अपना ये कि हाँ भाई मैं राखी को जानता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उसके बाद लाइक राखी मैसूर गई, बोली कि मैं मैसूर जा रही हूँ। मैं बोला ठीक है जाओ, कि लाइक मैसूर बुलाया है गाड़ी देने के लिए, गाड़ी देने के लिए इसको बुलाया वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने इन्होंने क्या किया ये सब मैं जानता हूँ। ठीक है, गाड़ी दी, हाँ गाड़ी दी, कैसे दी ये सब मैं जानता हूँ, मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मामला कोर्ट में है। मैं कोर्ट में बोलूँगा, ज़रूर मैं कोर्ट में आके बोलूँगा। गाड़ी दी, उसके बाद बड़ा सा फोटो वोटो दिखाया, फोटो दिखाया राखी। उसके बाद मैं मैं चुप था, मैं बोला था कि ठीक है, क्योंकि राखी और हम एक अच्छे दोस्त थे, अगर कुछ ऐसा रहता। उसके बाद कैसे दी, क्योंकि मैं आदिल की मम्मी का भी स्टेटमेंट सुन रहा था। देखिए मम्मी, आप मीन्स आंटी जी, आप लोग मीन्स मैं जानता हूँ आपका बेटा है इस हालत में, दुख है, किसी भी माँ को होगा, लेकिन बेटे को संभाला भी जाता है। ठीक है, कि ऐसा ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी की ज़िंदगी से खेलना नहीं चाहिए। आप कह रही हैं कि मेरा बेटा सुशांत सिंह राजपूत ना हो जाए, मैं उस टाइम सुशांत सिंह राजपूत हो जाता तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मेरा तो खैर ऑलरेडी मेरी लाइफ खराब थी, और आप आपके लड़के को उस टाइम भी आपको समझाना चाहिए था। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं।